साथियों, क्या आपको पता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं इनमें भी जीवन होता है? पता ही होगा आपको। लेकिन घर के अंदर, घर के परिसर के अंदर, चाहे गमले में या जमीन में, यदि हमने कोई खटास भरा पौधा लगा रखा है, चाहे वो नींबू हो या सीट्रस परिवार का कोई दूसरा पौधा हो या कांटेदार पौधा हो, वो आपके जीवन में, आपके रिश्तों में सदैव खटास उत्पन्न करने का कार्य करेगा, कांटे बोने का वो कार्य करेगा। तो इस प्रकार के पौधों को कभी भी आपको अपने घर में स्थान नहीं देना चाहिए। घर में है तो इसको शनिवार को ले जाकर के किसी सार्वजनिक स्थान पर आप स्थापित कर दीजिए और फिर देखिए कि गृह कलेश कैसे समाप्त होता है, कैसे शांति आपके घर में बनी रहती है और पति पत्नी के रिलेशनशिप में मिठास घुलती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब कभी भी रिश्तों में अनबन होती है तो हम कहते हैं कि रिश्तों में खटास आ गई है। खटास जो शब्द है वो कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है, इस बात का संकेत देता है कि रिश्ता जो है वो पहले जैसा नहीं रहा। और शायद हर दूसरे घर की ये एक कहानी है। जैसे जैसे किसी रिश्ते को कुछ समय बीतता है, क्योंकि शुरुआती समय जिसको हम बोलते हैं कि ये हनीमून पीरियड है, तब तक सारी चीजें ठीक होती हैं, एक दूसरे की सारी चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसमें बुराइयां नजर आने लगती हैं और फिर धीरे धीरे यदि वाणी पर हमारा कंट्रोल न हो तो रिश्ता जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और देख रहे हैं कि हम इसी कारण से जो तलाक की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। मत भिन्नता इसका भी बहुत बड़ा कारण है। आपका जो सोचने का तरीका है, आपकी नजर में कोई चीज ठीक है लेकिन आपके जीवन साथी की नजर में वो हो सकता है कि ठीक ना हो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी तीसरे व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर लेने के पश्चात जो रिश्ता है उसकी नाजुक डोर टूट जाती है और जब धीरे धीरे ये खटास बढ़ती चली जाती है तो फिर ये नफरत में तब्दील हो जाती है और फिर शायद उस रिश्ते को बचा पाना मुश्किल नहीं हो पाता। और कई घरों की तो ये कहानी है कि जब तक दिन में एक बार बढ़िया सा झगड़ा ना हो जाए तब तक शायद किसी को खाना हजम नहीं होता, या दिन की शुरुआत जो है वो शुरुआत ही इसी प्रकार से होती है। जब हम इसका एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं तो इसका बड़ा ही सामान्य कारण होता है कहीं ना कहीं सप्तम भाव का डैमेज होना। कुंडली का ये जो सप्तम भाव है, यदि इसका अधिपति छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, या इस सप्तम भाव में कोई पाप या क्रूर ग्रह हो जैसे कि राहु, शनि, केतु या फिर मंगल, तो इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में इस प्रकार की स्थितियां आती ही आती हैं। साथियों, हमारा ये बड़ा ही ईमानदारी पूर्ण प्रयास है कि इस प्रकार की स्थितियों को कैसे बहुत ही सुगम उपायों के माध्यम से, कुछ बहुत ही मामूली से नियमों के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। खटास की मैंने बात की। साथियों, आप इसको आजमाइएगा, अनुभव करिएगा। जिस किसी भी घर में कोई भी खट्टा पौधा होगा, सीट्रस फ्रूट जिसको हम कहते हैं, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, घर के परिसर के अंदर यदि हमने खट्टा फल उसका पौधा लगाया है या कोई कांटेदार पौधा लगाया है तो आप देखेंगे, आप पाएंगे निश्चित तौर पर उस घर में, खासतौर पति पत्नी के संबंध या और भी जितने रिलेशनशिप है घर के अंदर रहने वालों के, उनमें गृह कलेश होगा ही होगा, खटास में वृद्धि होगी ही होगी।
यदि आपके घर में भी इस प्रकार का कोई खट्टा पौधा लगा हुआ है तो उसे आप शनिवार के दिन बड़े प्रेम से जड़ समेत क्षमा याचना करते हुए उसको निकालिए प्रेम पूर्वक, और किसी सार्वजनिक स्थान पर ले जाकर के उसको पुनर्स्थापित कर दीजिए, उसको पुनः लगा दीजिए। याद रखिए, इससे आप तौबा कर लीजिए, घर में कभी भी कोई भी खट्टा पौधा या कांटेदार पौधा नहीं होना चाहिए। वो बात अलग है जो संतरे की खेती करते हैं, उनका ये व्यवसाय है, जो नींबू की खेती करते हैं उनका ये व्यवसाय है, लेकिन एक लेमैन, एक सामान्य व्यक्ति के लिए घर में चाहे गमले में या जमीन में इस प्रकार का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ये जीवन में आपके खटास ही भरता रहेगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।